दोस्तों दिल्ली में नए सीएमसी स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए फॉर्म भी भरना चालू हो गए हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में, पेरेंट्स के मन में कुछ सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है जो आपने मुझ तक शेयर किए हैं। कुछ एडमिशन को लेकर के, कुछ प्राइमरी एडमिशन, कुछ 9 to 12 के लिए हैं, कुछ करेक्शन विंडो को लेकर के हैं, कुछ तैयारी को लेकर के, कुछ फॉर्म भरने को लेकर के। तो एक एक करके मैं सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से देख लें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है हमें। शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि आपके दोस्तों के भी डाउट क्लियर हो सकें क्लास ग्रुप में। और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। पहला सवाल पूछा देवकांत मिश्रा ने। स्टूडेंट अगर 7th में पढ़ रहा है तो CM3 के लिए 7th का ही फॉर्म भरना है क्या? इसी तरह से एक और सवाल पूछा आदित्य स्क्रिप्ट ने। सर मैंने CM3 का फॉर्म भर दिया है, बट मैंने क्लास 7 के लिए भरा है, पर मैं अभी 6th क्लास में हूँ, तो मुझे बताएं कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया है, ये फॉर्म अगली क्लास के लिए भरना है क्या? तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए फॉर्म निकले। अगर आप प्राइमरी का जानना चाह रहे हैं तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। 9 to 12 तक के लिए जानना चाह रहे हैं तो आपको सारा सॉल्यूशन एंड तक मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं 1 by 1 आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 6ठी का ही फॉर्म भरना है। आप 7वीं में पढ़ रहे हो तो 7वीं का ही फॉर्म भरना है। 8वीं में पढ़ रहे हो तो 8वीं का भरना है, क्योंकि ये 2025-26 सेशन के लिए और ये चल रहा है। तो आपको अगली क्लास के लिए नहीं भरना है, सेम क्लास में आपका टेस्ट होगा, सेम क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जितना आपने यहाँ पढ़ा है वो आपको कंटिन्यू हो जाएगा और सेम CM3 में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछा है नैतिक सिंह ने। क्या CM3 स्कूल्स में सेशन 2026-27 यानी कि नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में एडमिशन होंगी, या फिर जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी उनसे कंटिन्यू हो रहेगा? आल्सो थैंक यू सर, यू क्लियर ऑल और डाउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मैनेज योर टाइम फर्स्ट। तो भैया आप हमारे चैनल से जुड़े हो, आप उस पर भरोसा करते हो, हमारी वीडियोज़ देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको सही गाइड करने का। आपने पूछा है कि 2026-27 सेशन यानी कि अगले सेशन पे एट प्रेजेंट टाइम में अभी वर्तमान समय में जो फॉर्म निकले हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। अगली क्लास में क्या होता है, देखिए इस साल फर्स्ट ईयर है तो ईजी रहेगा एडमिशन की प्रक्रिया, अगले साल टफ हो जाएगी। भाई अगले साल क्या होगा, जो ऑलरेडी बच्चे 10th में वो 11th में जाएंगे, जो 9th में है वो 10th में जाएंगे, जो 6th में वो 7th में जाएंगे। तो अगली क्लास में अपग्रेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैकेंट सीट होंगी, तो वैकेंट जो सीट है उन्हीं पर नए एडमिशन होंगे, वो गिने चुने होंगे। तो आप इसी साल बड़ी संख्या में फॉर्म निकलेंगे, तो अब इस साल अगर आपका हो गया तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगला सवाल पूछा है विजयपाल सिंह ने। सर CM3 स्कूल में नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन जब शेयर किया था तो उसमें क्लियर कर दिया था कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चंस होंगे और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। MCQ होगा लगभग, और आपके लिए जो है नेगेटिव नहीं होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, सही कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत कर दिया तो ना ही आपका नंबर कटेगा और ना ही आपका बढ़ेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला सवाल पूछा है दृष्टि रावत ने, और दृष्टि पूछ रही है सर करेक्शन विंडो ओपन होगी क्या? देखिए एट प्रेजेंट टाइम में तो आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं CM3 में। पहला आपका है फॉर्म भरने का, दूसरा है आपका नोटिफिकेशन का। तो 2 ही ऑप्शन है। अब 15 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भर दिया, अगर आपने मिस्टेक किया तो आप उससे रहने दीजिए। 13 तारीख तक, 13 या 14 तारीख तक आप वेट कीजिए। 14 तारीख तक अगर करेक्शन विंडो ओपन होता है, वैसे होना चाहिए और होता है, SSC में होता था तो यहाँ भी होगा। बट जो DOE का एडमिशन का फॉर्म है उसमें करेक्शन विंडो नहीं होता, लेकिन उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है। अगर आपने गलत भर दिया तो आप डिलीट कर लीजिए, दूसरा फॉर्म भर लीजिए। बट अभी ये डिलीट का ऑप्शन नहीं है।
14 तारीख तक वेट कीजिए। 14 तारीख आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि आपका डिलीट करना है गलत वाला या करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर 14 तारीख तक कोई भी क्लियर अपडेट नहीं आता है तो आप नया फॉर्म भर लीजिए, यही आपके पास ऑप्शन है। गलत जानकारी देने के बाद एडमिशन हो जाएगा और आपका रद्द हो जाए तो बड़ा दुख होगा, इसलिए 14 तारीख तक वेट करें। जो भी अपडेट आएगा आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है, क्या लिखा है ये, मिलंद ऐसा कुछ है, मिलन ड्रामा। इन्होंने पूछा है 2-3 सवाल पूछे इन्होंने कि CM श्री स्कूल के लिए कौन से बुक्स पढ़ना है। तो CM श्री स्कूल्स के लिए आपको ना कोई क्लास की बुक नहीं पढ़नी है। इसमें 4-5 टॉपिक आएंगे। पहला आपको जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश में क्या आता है भाई, आपको कोई पैसेज आ जाएगा, कोई अपोजिट वर्ड लिखने के लिए आ जाएगा, कोई सिमिलर वर्ड लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जनरल से सवाल होंगे, जनरल इंग्लिश। दूसरा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी आपको जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे आपको पैसेज दिया होगा उससे आंसर छांटने, ठीक है। नेगेटिव वर्ड विलोम है या पर्यायवाची शब्द है या मीनिंग है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी में। तीसरा टॉपिक रहता है आपके लिए जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी आपको कितनी है ये पूछा जाएगा। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे, मानसिक योग्यता के लिए तार्किक वाले। और अगला होता है रीजनिंग। तो 5 टॉपिक के आपको क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस भी मैंने वैसे डाला हुआ है, बट यही सिलेबस है, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, इसके लिए अलग से तैयारी आपको करनी है। अगला सवाल पूछा है उन्होंने कि सर क्या आप CM श्री स्कूल के लिए एग्ज़ाम की ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बिल्कुल करवा देंगे। अगर आपकी डिमांड है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या जानना है आपको, क्या समझना है, क्या पढ़ना है, तो मेरा नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ कॉल मुझे कोई भी बच्चा ना करें, कोई भी पेरेंट्स कॉल ना करें। आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसे पिक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मुझे जो है कॉल ना करें, जो भी आपका डाउट रहता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछा है रंजन ने, सर एग्ज़ाम कौन से स्कूल में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि एग्ज़ाम कौन से स्कूल में होगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि एग्ज़ाम मतलब एडमिशन कहाँ होगा। तो आपसे 2 स्कूल पूछे गए, मांगे गए, आपका नियर बाय स्कूल पूछा गया है। तो मोस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो आपके उन्हीं आसपास के स्कूलों में आपका टेस्ट दे दिया जाएगा। एडमिशन तो आपका उन्हीं 2 में होगा अगर आपकी मेरिट अच्छी जाती है तो, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम है तो मोस्ट जो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास के स्कूलों में होगा, बट थोड़ा आसपास दूर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितनी जल्दी आपने भरा है। तो भी जल्दी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका मामूली सा चार्ज पे होता है, हमारे साथी लेते हैं, तो उनसे आपको मामूली सा चार्ज लेके आपका फॉर्म भर दिया जाएगा और आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल पूछा स्टडी विद हरित ने। इन्होंने पूछा सर मैंने CM श्री में रजिस्ट्रेशन करा था पर पूरा फिल हो गया, बस फ़ोटो अपलोड के टाइम पे वेबसाइट बैक हो गई। मैंने दोबारा ट्राई किया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। मेरे पे ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल आया। तो देखिए मेल तो नहीं आ रहा, मैंने भी एक डमी फॉर्म भरा था तो मेल नहीं आया, लेकिन हाँ जैसे ही फॉर्म आपने भर दिया, मैंने भरा, तो मेरे पास एक मैसेज आया था कि भाई आपका सक्सेसफुली सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आप जो है एक तो अपना वो चेक कर लो, इनबॉक्स में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा जब आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ, फ़ोटो अपलोड नहीं हुई, तो आपका फाइनल तो आया ही नहीं है, तो फिर आपका डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं आना चाहिए। बट अगर आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो भैया एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो या अपना आधार नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, तो आप जो है अपना नया फॉर्म भर लें। लेकिन 14 तारीख तक इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप इस तरह के स्टेप लें ताकि किसी को
कोई भी दिक्कत ना आएगी। तो आई होप ये सवाल डाउट थे उनके जो आपने मुझसे पूछे हैं। बाकी प्राइमरी के लिए बहुत जल्दी एडमिशन निकलेंगे, वेट कीजिए। 9th 10th 11th 12th, तो 9th और 11th वालों का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 9th वाले SSC वाले जो एग्ज़ाम दिया है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 11th में SSC का एग्ज़ाम होगा, सॉरी CMC का, SSC का, तो SSC वाले बच्चों को CMC में ले लिया जाएगा। बाकी 10th और 12th हैं, तो 10th और 12th में हो सकता है ये रिस्क ना लें, पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, और हो सकता है इनको 10th और 12th को भी शिफ्ट कर दे CMC में। तो ये अभी तक की अपडेट है। बाकी जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जो भी सवाल डाउट हो, वो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी छोटा बड़ा डाउट है वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।